इंडियंस आर नॉट अलाउड, इस्लाम एंड हिंदुइज्म इज नॉट अलाउड। इस तरह के बोर्ड्स आपको साउथ कोरिया में हर जगह दिख जाएंगे। जो इंडियंस साउथ कोरिया घूमने जाते हैं उन्हें ज़्यादातर रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। मतलब रोड पे बैनर लगा है कि इंडियंस और पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं करते। हम किसी भी क्लब में हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि हम इंडियंस थे। वहाँ के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडियंस कीचड़ की तरह दिखते हैं। They look like muddy. इनफैक्ट इंडियंस ही नहीं बल्कि 10 में से 7 फॉरेनर्स जो साउथ कोरिया घूमने के लिए गए उन्हें कभी न कभी रेसिज्म का सामना करना पड़ा। साउथ कोरियंस हम इंडियंस को अनटचेबल यानी अछूत मानते हैं, लेकिन साउथ कोरिया के लोग इंडिया को इतना हेट क्यों करते हैं? वीडियो एंड तक देखना। ये कोई साउथ कोरिया का मंजर नहीं बल्कि हमारे इंडिया का ही मंजर है, जहाँ पर हम खुद इंडियंस ही अलाउड नहीं है। एक्चुअली आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के आसपास कुछ कोरियन रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। इन रेस्टोरेंट्स में जब दीवार ने स्टिंग ऑपरेशन करा तो पता चला कि वहाँ पर डाइनिंग तो छोड़ो, इंडियंस की एंट्री तक अलाउ नहीं है। इनफैक्ट इंडियंस के लिए इतनी हेट है कि वहाँ पर जो स्टाफ काम करती है वो भी इंडियंस नहीं बल्कि नेपाली है। तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल। कैन यू इमेजिन, ये सब हमारे देश में हो रहा है। जब वे हमारे ही कंट्री में इतना सब कर रहे हैं तो सोचो या खुद के कंट्री में किस तरह इंडियंस को ट्रीट करते होंगे। राज जो कि एक कोरिया बेस्ड यूट्यूबर है और वो पिछले 9 साल से कोरिया में ही रह रहा है, लेकिन पिछले साल वो अपने न्यू दिल्ली से आए दोस्तों के साथ क्लब के लिए जाता है तो वहाँ पर गार्ड उन्हें सिर्फ इसलिए रोक देता है क्योंकि वो एक इंडियन है। ये सिर्फ एक क्लब के साथ नहीं हुआ बल्कि जब वो दूसरे क्लब को जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें एंट्री नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो एक इंडियन है। और जब वो तीसरे क्लब को पहुंचते हैं तो वहाँ बाहर ही लिखा हुआ होता है कि पाकिस्तानी एंड इंडियंस नॉट अलाउड। और इस पूरे इंसिडेंट में आसपास के लोग सिर्फ देख रहे थे, कोई भी इन्हें डिफेंड करने नहीं आया। इनफैक्ट वहाँ की गवर्नमेंट तक ने इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन हाल ही में एक साउथ कोरियन व्लॉगर इंडिया घूमने आती है। जब वो व्लॉग बना रही होती है तब कुछ लड़के आके उसे छेड़ने लग जाते हैं। तभी एक दूसरा इंडियन लड़का आता है और उन सारे छपरियों को वहाँ से भगा देता है। ये चीज वो वीडियो में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देती है और फिर कुछ ही दिनों में इंडियन पुलिस ने इस चीज पर एक्शन लिया और उन छपरियों को अरेस्ट कर लिया। और काफी सारे इंडियंस उसके कमेंट सेक्शन में उससे माफी मांग रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया में इस इंसिडेंट को हुए 1 साल हो गया है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। एक इंडियन ने साउथ कोरिया के पॉडकास्ट चैनल पे अपना एक इंसिडेंट शेयर करा कि वो जब भी किसी पब्लिक प्लेस में बैठने के लिए जाती तो वहाँ बैठे कोरियन लोग वहाँ से उठकर दूसरी तरफ चले जाते थे। और ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है। उसका कहना था कि ये इतना कॉमन है कि इस चीज की अब उसको आदत सी हो चुकी है। साउथ कोरिया जो कि दुनिया की 5th मोस्ट एजुकेटेड कंट्री है, उन्होंने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को स्टीरियोटाइप कर लिया है कि इंडियंस और यूरोपियंस तो छोड़ दो, कोरियंस खुद इस ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो पाते। वहाँ की एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जॉब सीकर्स को ट्विटर पर ये कह रही है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप अपने मुंह पर प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। मतलब साउथ कोरिया की गवर्नमेंट खुद इस चीज को ओपनली सपोर्ट कर रही है। एक जॉब के लिए क्या मैटर करता है? स्किल्स। लेकिन स्किल्स साउथ कोरिया में सेकेंडरी है, पहले वो आपके लुक्स देखते हैं। इंडिया में जब आप जॉब के लिए जाते हो तब आपको सिर्फ रेज्यूमे देना होता है, लेकिन साउथ कोरिया में रेज्यूमे के साथ साथ कंपनीज फोटोग्राफ भी मांगती है, यानी कैंडिडेट के लुक्स के बेसिस पर कंपनी उन्हें हायर करती है। और ऐसा ये क्या 2 कंपनीज में नहीं बल्कि एक सर्वे जिसमें 900 कंपनीज थी साउथ कोरिया की और उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे। उन 900 में से 60% कंपनीज में कैंडिडेट का फोटो सबमिट करना मैंडेटरी है और आगे चले कैंडिडेट का सिलेक्शन भी लुक्स के बेसिस पर ही होता है। साउथ कोरिया में सिर्फ लुक्स के बेसिस पर ही नहीं बल्कि लैंग्वेज और रीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की सरकार इस चीज को रोकने की कोशिश नहीं करी, लेकिन जब भी गवर्नमेंट इस चीज पर एक्शन लेने की कोशिश करती तो वहाँ के लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं और वहाँ की सरकार खतरे में आ जाती है। 2016 में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लाने की कोशिश करी थी और ये बिल पास भी हो गई थी, लेकिन इस बिल को लास्ट में वापस लेना पड़ा क्योंकि बड़े ट्रेड ग्रुप्स और कोरियन एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन इसके खिलाफ हो गया था और उन्होंने इस बिल का जमकर विरोध करा, जिस वजह से इस बिल को खारिज करना पड़ा। उनका माइंडसेट ही ऐसा हो चुका है। आप इस बात से ही सोच लो, वहाँ के बच्चों को ग्रेजुएशन गिफ्ट में एक प्लास्टिक सर्जरी मिलती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बात उनकी गवर्नमेंट मेडिकल टूरिज्म के वेबसाइट में प्राउडली कहती है। तो जहाँ पर लुक्स इतने डिमांड में हो तो बेचने वाले थोड़ी ना खामोश बैठने वाले हैं। इसलिए आप कोरिया में हर जगह इस तरह के पोस्टर्स देख सकते हो। हर जगह आपको सिर्फ प्लास्टिक सर्जरीज की एड्स देखने को मिलेंगी। कोरियन लोग लुक्स को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है और कोरियन लोग लुक्स के बेसिस पर ही हर एक को जज करते हैं। ये लोग रेसिस्ट होने का और एक भी रीजन है।
कोरियन लोग काफी पढ़े लिखे हैं, उनकी लिटरेसी रेट 98.8% है, जिस वजह से कोरिया की यूथ छोटे मोटे काम करना नहीं चाहती और इसी वजह से कोरियन इंडस्ट्री और फार्मिंग सेक्टर्स में काफी ज्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज है। हालत इतनी खराब है कि वहाँ की गवर्नमेंट को वर्कर्स को बाहर से बुलाना पड़ रहा है अपनी कंट्री में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका यूथ ज्यादा पढ़ा लिखा होने की वजह से छोटे मोटे काम करने के लिए शर्मा रहा है और वैसे छोटे मोटे काम नहीं करना चाह रहा। और इंडियंस सिर्फ वहाँ पर पढ़ने और IIT जॉब्स के लिए नहीं जाते कि इंडियंस की एक भारी तादाद कोरियन इंडस्ट्री और फार्मिंग सेक्टर में भी काम करती है, जिन्हें कोरियन लोग छोटी जॉब समझते हैं। और अब इनकी मेंटालिटी ये है कि इंडियंस यहाँ पर छोटी मोटी जॉब्स करते हैं और साउथ कोरियंस व्हाइट स्किन कलर को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और हम इंडियंस का कलर थोड़ा सा सांवला होता है और ये भी एक रीजन बन जाता है जिसकी वजह से इंडियंस के खिलाफ इतना ज्यादा रेसिज्म होता है।